मैं अंडर ऑफिसर नुपुर कुमारी हूँ, 3 झारखंड गर्ल्स एनसीसी रांची। और मैं हूँ अंडर ऑफिसर खुशी पांडे, 3 झारखंड गर्ल्स एनसीसी रांची। सर ये सुनिए सर ये MK4 है, .22 MK4 राइफल जो कि मस्क्यूटरिंग पर्पस के लिए यूज, हाँ सर, पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कैडेट्स जब नए भर्ती होते हैं तो उन्हें राइफल यूज़ करना नहीं आता है, तो इसे पकड़ते कैसे हैं, वेट कितना होता है, होल्डिंग एमिंग ट्रिगर के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम एक्चुअल फायरिंग रेंज पे आते हैं तो हमें .22 डेलेक्स राइफल यूज़ कराया जाता है, जो कि बहुत सिंपल राइफल है और ये दोनों राइफल सिर्फ कैडेट्स के लिए अलॉटेड है। सर इसका रेंज होता है 20 से 25 गज। उसके बाद थर्ड डिस्प्ले में है हमारा 5.56 mm इंसास इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, जिसका बनावट 1993 का है और इसे आर्मी में 1996 को शामिल किया गया था और 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इस राइफल को उपयोग में लाया गया था। सर ये भी एक बहुत सिंपल सा गैस मॉड्यूलेटेड राइफल है जिसका वजन 5 किलो के आसपास का होता है। लास्टली सर ये है 7.62 mm SLR सेल्फ लोडिंग राइफल, जो कि कैडेट्स को ड्रिल प्रैक्टिस के समय उपयोग में लाया जाता है। सर ये भी एक गैस मॉड्यूलेटेड राइफल है, इसका भी मैगजीन कैपेसिटी 20 का होता है सर, और लास्टली इसका वजन होता है सर 5 किलो। धन्यवाद। थोड़ा सा अपने विषय में आप लोग बताएं। सर हम लोग एनसीसी कैडेट्स हैं और 3 झारखंड गर्ल्स बटालियन के अंतर्गत कोई 1 वुमेंस कॉलेज के कैडेट्स हैं सर, और हम 3 साल से प्रशिक्षण पा रहे हैं और ये हमारा तीसरा वर्ष है, जिसके बाद हमें C सर्टिफिकेट मिलेगा और इसके बाद कुछ संस्थानों में हमें उपयुक्त रिक्तियाँ और बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, आपका उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। और यहाँ भी 2 जवान है, इमन से भी थोड़ा सा बात कर रही थी, क्या चीज़ के प्रदर्शनी छुआ मन लगा है थोड़ा सा। जय हिंद। मैं सीनियर कैडेट कैप्टन रिया महतो 1 झारखंड नेवल यूनिट एनसीसी रांची की कैडेट हूँ। सर मैं आपको बेसिकली हमारे नेवल एनसीसी में सिखाए जाते हैं मॉडल्स बनाने के लिए, शिप मॉडल जो एक्चुअल नेवी एनसीसी की शिप्स के वॉरशिप्स के मॉडल है। सर ये आईएनएस टैग तलवार क्लास की एक फ्रिगेट शिप है। ये एक रशियन मेड वॉरशिप है सर, जिसे 2012 में इंडिया लाया गया था। आईएनएस सिंधुघोष क्लास की एक सबमरीन है, यह भी एक रशियन मेड सबमरीन है जिसे 1986 में इंडिया लाया गया है। आईएनएस विक्रमादित्य कीव क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर है सर, यह भी एक रशियन मेड एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे 2013 में लाया गया था। शिप अटैचमेंट कैंप के दौरान हमें इस जहाज के विजिट का अवसर प्राप्त होता है। आईएनएस कोलकाता क्लास की पहली डिस्ट्रॉयर शिप है, यह एक इंडिजीनियस शिप है जिसे इंडिया में 2014 में मुंबई में बनाया गया था। चलिए अपने विषय में बताएं जरा आप लोग। सर मैं सीनियर कैडेट कैप्टन रिया महतो 1 झारखंड नेवल यूनिट एनसीसी रांची। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जय हिंद सर। आपका उज्जवल भविष्य हो और आप लोग जो है सो जवान आगे बढ़े, अपना काम बड़े बेहतर तरीके से करें। धन्यवाद। 3 प्रकार के मॉडल बनाने का प्रशिक्षण लेते हैं। ये फर्स्ट मॉडल है स्टैटिक मॉडल। स्टैटिक मॉडल में हम जो एक्चुअल इंडियन एयरफोर्स के मॉडल होते हैं उसके हूबहू नमूने बनाते हैं इन 1:30 एंड 1:40 रेशियो। हम इसके जो एयरफोर्स में जो एक्चुअल एयरक्राफ्ट होते हैं उसके रेप्लिकास बनाते हैं। रेप्लिकास मीन्स हूबहू नमूने, डुप्लीकेट्स टाइप। ये इंडियन एक्चुअल एयरक्राफ्ट फिजिकली दिखते हैं, वो सबका एक हूबहू नमूना है। ये इंडियन एयरफोर्स का हॉक एयरक्राफ्ट है जो एक एडवांस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। ये इंडियन एयरफोर्स का जैगुआर एयरक्राफ्ट है जो फाइटर और बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। इससे बॉम्ब से मिसाइल्स ड्रॉप किया जाता है और एडवांस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में इसमें फाइटर पायलट्स को ट्रेन किया जाता है। ये अभी बीदार एयर स्पेस में लोकेटेड है सर। ये हमारा दूसरा टाइप ऑफ मॉडल है जो एक कंट्रोल लाइन मॉडल है। कंट्रोल लाइन मॉडल कंट्रोल किससे किया जाता है? एक कंट्रोल हैंडल और वायर के जरिए। ये इसका कंट्रोल हैंडल है और इस वायर की लंबाई होती है 10 से 30 मीटर। ये 10 से 30 मीटर की रेंज में ही ये उड़ान भरता है। 10 से 30 मीटर में इसकी उड़ान भरी जाती है सर्कुलर मोशन। अगर मैं इस कंट्रोल हैंडल को ऊपर करूं, आप देख सकते हैं उसका एलिवेटर ऊपर की ओर हो रहा है। अगर मैं इसे नीचे करूं तो उसका एलिवेटर डाउन जा रहा है। एलिवेटर ऊपर होने का मतलब है कि ये मॉडल ऊपर की ओर उड़ान भरेगी। एलिवेटर नीचे होने का मतलब है ये मॉडल नीचे की ओर उड़ान भरेगी। इससे हम एक मॉडल या एक एयरक्राफ्ट को कैसे ऊपर की ओर उड़ान भर सकते हैं या कैसे नीचे की ओर उड़ान भर सकते हैं, कैसे उसकी उड़ान को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम इसे सीख सकते हैं। ये हमारा तीसरा टाइप ऑफ मॉडल है जो एक रिमोट कंट्रोल मॉडल है। इसे RC मॉडल भी कहते हैं। आरसी मॉडल यानी कि एक एक्चुअल एयरक्राफ्ट का हूबहू और छोटा नमूना। एक हूबहू एक जो आपका एयरक्राफ्ट रहता है वो कैसे वर्क करता है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। जैसे आपके बाइक में एक्सेलेरेटर होगा, तो एक्सेलेरेटर क्या करता है? आपके इंजन को स्पीड प्रोवाइड कराता है विथ इंक्रीज्ड RPM। तो हमारा ये जो एयरक्राफ्ट रहता है ये इस ट्रांसमीटर के थ्रू कंट्रोल होता है। इस ट्रांसमीटर में बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे ये थ्रॉटल जो है आपका स्पीड को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। ये थ्रॉटल आपकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। उसके बाद एक प्लेन को आपने देखा हो कि रनवे पर वो मूव कर रहा है, टैक्सिंग कर रहा है, उसको सर्टेन डायरेक्शन देने के लिए ये नोज व्हील
जय हिंद, जय भारत। जैन सर।